इट वुड बी नाइस टू सी कि बीसीसीआई कैसे डील करेगी इन फ्रेंचाइज से। 2011 में इंडिया हो गई, 2015 में ऑस्ट्रेलिया हो गई, 2019 में इंग्लैंड हो गई। एंड द फैक्ट कि जो 2023 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है। लैक ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स या फिर मेंटालिटी जो भी कह लो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जो कि अभी रिवील नहीं हुए हैं। यही चांस है, ये साल है जो कि डिफाइन करेगा इस जनरेशन की लेगेसी को। भाई अगर हार गए ना तो पुतले उतले जल जाते हैं यहाँ पे। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. और आज हम बात करेंगे about a major meeting by BCCI which Right. may have a lot of impact on the 2023 ODI World Cup. So shall we begin? Let's begin. तो सबसे पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो द थिंग इज कि भाई बीसीसीआई ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें रॉजर बिनी, हमारा जो कैप्टन है रोहित शर्मा, इवन राहुल द्रविड़ और एक दो और लोग, इन सब की मीटिंग थी साथ में रिगार्डिंग कि हमें आगे कैसे बढ़ना है क्रिकेट को लेके। तो उसमें बेसिकली दो चीजें डिसाइड हुई हैं। एक तो ये है कि इन्होंने 20 मैन शॉर्टलिस्ट बनाई है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जो कि अभी रिवील नहीं हुए हैं। मतलब बेसिकली ए लिस्ट प्लेयर्स मेरे को तो पर्सनली ये लगता है। हाँ, मुझे भी विराट लगता कोहली है। हो गया, बुमराह हो गया, जो कि मतलब आईपीएल खेलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो उनको लेके कि उनका वर्कलोड कैसे मैनेज होना है और उनकी फिटनेस कैसे मेंटेन होनी है। सेकंड थिंग जो हुई है वो हुई है यंगस्टर्स को लेके, वो उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। स्टार्टिंग विद दिस वन, देखो क्यों हुई है ये चीज एकदम से, इसको लेके मेरे तीन ओपिनियन है। द फर्स्ट थिंग इज कि जो रीसेंट फॉर्म रहा है T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा भाई कैसे ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी काफी। उसके बाद जो बांग्लादेश वाली सीरीज हुई है भाई उसमें भी हमारा फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वी लॉस्ट द सीरीज 2-1 Exactly. लिमिटेड ओवर्स में था। हाँ, तो उसका मेरा जो सेकंड ओपिनियन है वो है कि जिससे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है एंड द फैक्ट कि जो 2023 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है। Right. तो ये बेस्ट चांस है और भाई अगर हार गए ना तो पुतले उतले जल जाते हैं। और जो मेरा थर्ड ओपिनियन है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंजरीज ऑब्वियसली। अब इंजरीज में हम देख रहे हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में आने के बाद हम लोग अपनी ए टीम नहीं उतार पाते क्योंकि बुमराह, हार्दिक पांड्या की इंजरी हो गई थी, बुमराह की इंजरी चली जा रही है, इवन जडेजा की इंजरी हो गई थी। अब इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने दो सोल्यूशन निकाले हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली कि इनका वर्कलोड मैनेज करें, तो उसको लेके कि भाई आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो कौन से मैचेस खेलेंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, ये जो है अब एनसीए डिसाइड करेगी इन प्लेयर्स को लेके। सेकंड थिंग इज कि इनकी जो इंजरीज हो रही हैं वो हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए बीसीसीआई ने कंपलसरी कर दिया है कि अब हमें योयो टेस्ट वापस पास करना पड़ेगा एंड द डेक्सा स्कैन। अब अगर आपको लग रहा होगा कि डेक्सा स्कैन होता क्या है, तो इट इज बेसिकली आपका फैट परसेंटेज कितना है, मसल मास कितना है, बॉडी कॉम्पोजिशन बेसिकली असर्टेन करने के लिए होता है। Exactly. बोन डेंसिटी क्या है, तरह तरह के पैरामीटर्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन पता चलता है। तो एक प्लेयर की फिटनेस जज करने के पैरामीटर्स होते हैं जो कि डेक्सा टेस्ट जो होता है वो अवेलेबल करता है। राइट। तो बेसिकली तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? या मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टू बी ऑनेस्ट फॉर अ चेंज। मुझे लगता है बीसीसीआई ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द इंटेंस वर्कलोड ऑफ द मॉडर्न क्रिकेटर। Exactly. क्योंकि हम लोग कितनी बार कंप्लेन करते हैं, वी आल्सो सी द प्लेयर्स कि भाई सीरीज ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ट्रैवल करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आईपीएल भी अगर खेलना है तो ज्यादा चांस मिलता नहीं है। Exactly. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन फ्रेंचाइज लीग्स खेलना अलाउड नहीं है। बिग बैश हो गया, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया, पीएसएल हो गया, दो तीन और भी लीग्स साउथ अफ्रीका में भी थी। तो यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को अलाउड इसीलिए नहीं है क्योंकि भाई आईपीएल खेल लो, फिर वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे। प्रायोरिटी शुड बी द इंडियन क्रिकेट टीम, और ये प्रायोरिटी को इन्होंने फिर से आज रीइंस्टेट करा है थ्रू दिस मीटिंग कि भाई आईपीएल से ऊपर भी आपकी नेशनल टीम आती है, आपकी कंट्री आती है, उसके लिए परफॉर्म करना है। एंड द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से कि भाई पिछले 10 साल से 2013 में लास्ट टाइम जीते थे आईसीसी ट्रॉफी व्हिच वाज अ चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, वर्ल्ड कप तुम 2011 के बाद से बिल्कुल नहीं जीते हैं। एंड वी ऑलवेज रीच द सेमीफाइनल्स, मतलब क्रंच मोमेंट्स में बेसिकली आके हम लोग चोक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स या फिर मेंटालिटी जो भी कह लो। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट हाँ, अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि अगर आपके सारे ए लिस्ट प्लेयर्स अवेलेबल होंगे थ्रू आउट द ईयर, स्पेशली इन अ ईयर वेयर द ओडीआई वर्ल्ड कप इज हैपनिंग इन इंडिया, बाय द वे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा अब तक का। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। इंडिया में रह के अगर इंडिया नहीं जीतती है, आई थिंक इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी ना कभी था ना कभी होगा। exactly. इससे पहले लास्ट टाइम 2011 वर्ल्ड कप में था, वो हम जीते थे। एंड द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप्स हैज बीन फेवरिंग द होम टीम। ठीक है, 2011 में इंडिया हो गई, 2015 में ऑस्ट्रेलिया हो गई, 2019 में इंग्लैंड हो गई। अगेन इंडिया में हो रहा है, वील एंटर एज फेवरेट्स एंड वी हैव टू लिव अप टू दैट टैग। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर अ लॉट ऑफ मेन प्लेयर्स। जो 20 प्लेयर्स ये होंगे, प्रॉब्ली उसमें से कई सारे प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड कप होगा। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, अश्विन होता है तो उसका भी हो जाएगा, मे बी इवन रविंद्र जडेजा, who knows, शिखर धवन है या नहीं मुझे पता नहीं, अगर वो होता है तो उसका भी डेफिनेटली लास्ट वर्ल्ड कप है ये। सो वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस जनरेशन। इसके बाद अगर नहीं जीते, वील अगेन गो इनटू अ रीबिल्ड फेज जहां पे फिर नई जनरेशन आएगी, फिर उनको भी कुछ साल देने पड़ेंगे रीबिल्ड करने के लिए। वी कांट रियली एक्सपेक्ट देम टू विन द वर्ल्ड कप स्ट्रेट अवे। तो भाई यही चांस है, ये साल है जो कि डिफाइन करेगा इस जनरेशन की लेगेसी को। एंड आई थिंक ये जो स्टेप लिया है ना, मतलब दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द चेंज दैट बीसीसीआई वांट्स टू इंस्टेट। एंड आल्सो दिस शुडंट कम एज अ सरप्राइज यार, क्योंकि हम फॉरेन बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो
ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं चीज, Right. तो इतनी कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इसी के साथ हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो सेकंड चीज डिस्कस हुई है मीटिंग में, दैट इज अबाउट द यंगस्टर्स। देखो पहले हम देखते थे ना कि आईपीएल एक साल अच्छा गया और उसका टीम में आ गए, तो दैट विल नॉट हैपन एनीमोर। बीसीसीआई ने कह दिया ये कि अब सिर्फ एक सीजन के बेसिस पर आप टीम में नहीं आ सकते, एंड यू हैव टू परफॉर्म गुड इन द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस ओवरऑल। बेसिकली डोमेस्टिक ग्राइंड जो होती है आपकी, जो आप इतना ग्राइंड करके आते हो ऊपर अप द रैंक्स, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी ओवर से अ वन गुड सीजन ऑफ आईपीएल, व्हिच इज आल्सो वेरी राइट डिसीजन इन माय ओपिनियन। क्योंकि अगर हमें लिमिटेड ओवर्स में, इवन टेस्ट मैचेस में, ओडीआईज हो गया, यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है, तो हम सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, right? तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। बट हाँ, इससे एक और पॉइंट आता है कि भाई आईपीएल का क्या होगा इससे इस साल। भाई मुझे तो लगता है कि मतलब इससे काइंड ऑफ नुकसान होगा, क्योंकि लोग कम देखना शुरू कर देंगे आईपीएल को, एंड इट वुड बी नाइस टू सी कि बीसीसीआई कैसे डील करेगी इन फ्रेंचाइज से, Right. क्योंकि बिजनेस वाइज उनका थोड़ा घाटा होगा ना इस चीज में। वही बात है ना, क्योंकि आईपीएल इज द बिगेस्ट लीग इन क्रिकेट, ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, सबसे ज्यादा पैसा है यहाँ पे। Exactly. अगर मेन स्टार जो है हर टीम के वही नहीं खेलेंगे, से फॉर एग्जांपल विराट कोहली नहीं खेलेगा अगर आरसीबी से कुछ मैचेस नहीं खेलेगा, ऑटोमेटिकली टीआरपी कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, आधा फैन बेस गिर जाएगा भाई। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली फॉर द अदर प्लेयर्स एज वेल। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि फ्रेंचाइज से कैसे डील करते हैं, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, और सेकंडली कि प्लेयर्स कितना विलिंग है और कितना कोऑपरेटिव है इस चीज को लेके। क्योंकि अब मुझे लगता है ना वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है कि तुम या तो कंट्री को प्रेफर कर लो या तो फिर फ्रेंचाइज को प्रेफर कर लो। राइट। इस ईयर में एज आई सेड प्रीवियसली, व्हिच कुड बी द लेगेसी डिफाइनिंग ईयर ऑफ दिस जनरेशन, भाई अगर ये सैक्रिफाइस करना बनता है तो करा जाए। एग्जैक्टली। और अगर आप लोग के दिमाग में ये चीज आ रही है कि भाई तो फिर हम यंगस्टर्स को कहाँ खिलाएंगे, उसके लिए बीसीसीआई ने ये कहा है कि जो कि मेरे को काफी अच्छी लगी, दैट दे विल मेक इट कंपलसरी फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ये चीज काफी अच्छी होगी उनके लिए। हाँ, मतलब वही ना, फिर डोमेस्टिक रैंक्स में तुम परफॉर्म करके ऊपर आ रहे हो, तो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू हैव एनफ रन्स अंडर योर बेल्ट और एनफ विकेट्स अंडर योर बेल्ट टू नाउ लाइक जस्टिफाई योर पोजीशन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। फिर तुम्हारा वो ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत स्मूथ हो जाता है। तो पहले भी ऐसे होता था आईपीएल के आने से पहले, ठीक है, अब भी वैसा ही हो रहा है। पहले सक्सेसफुल थे, बीच में नहीं थे, माइट एज वेल ट्राई समथिंग न्यू। क्योंकि कई क्रिटिक्स कहते हैं इंडिया की कि जब से आईपीएल आया तब से एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है इंडिया। 2007 में जीते थे, 2008 में आईपीएल आया, उसके बाद से एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते। सो द मेजर पर्पस ऑफ से आईपीएल, लीग लाइक आईपीएल, जो कि एक्सपोजर प्रोवाइड करना होता है यंगस्टर्स को, इवन करंट क्रिकेटर्स, राइट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल का क्रिकेट खेलने को मिले T20 में, उसके बेनिफिट्स हम लोग हाई स्टेज पे रीप कर नहीं पा रहे। एग्जैक्टली। सो मे बी दिस इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि भाई यहाँ पे देखते हैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट होगा, नई स्ट्रैटेजीज होंगी, देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा आता है। क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 10 साल से जो करंट स्ट्रैटेजी थी वो तो काम कर नहीं रही थी, तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, एंड मे बी दिस इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स होप कि यार ये एक्चुअली अच्छा स्टेप हो और अच्छे से वर्क करे, एंड मे बी लाइक हम जीत जाए वर्ल्ड कप। लेट्स सी। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। यार आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, एंड व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द आईपीएल। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।